नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया था। बहुत बेसिक चीज़ मैंने आपको बताई थी। आपको एक टेबल याद करने को कहा था कि जैसे 33 सहित 1/3% का मतलब 1/3 होता है, 12.5% का मतलब 1/8 होता है। ऐसे करके 10-15 वैल्यूज़ के बारे में एक टेबल बनाई थी। और हमने एक बहुत बेसिक चीज़ देखी दोस्तों, कंपैरिजन कैसे होता है। वो कंपैरिजन यानी टाइप 2 हमारा चल रहा था और उसी पे दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए ज़रा क्या है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत चुटकी बजा के इन्हें सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा जिसके पूर्णांक बोले तो मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक बोले तो मैक्सिमम मार्क्स जिसके 450 हैं, मतलब पेपर 450 का है। अजय 144 नंबर प्राप्त करता है। अजय को कितने परसेंट मार्क्स मिले हैं दोस्तों? वो 144 मार्क्स लाया, मतलब ये उसके प्राप्तांक हैं। प्राप्तांक, मार्क्स ओब्टेन्ड, मार्क्स ओब्टेन्ड। उस पेपर कितने का है? 450 का है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 450 हैं। तो दोस्तों उसके 144 की तुलना की जाएगी 450 से, यानी वो 144 लाया 450 में से। ये बना एक फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन बन गया दोस्तों। फ्रैक्शन यानी भिन्न। और जब इस भिन्न को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यू मिलेगी आपको परसेंटेज में, यानी इंटू 100 कर दीजिए। 9 से जाएगा 50 से जाएगा 9 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 9 से जाएगा 16 बार, और आपका आंसर आएगा कि वह 32% मार्क्स प्राप्त करता है। ये सब आपको एग्जाम में थोड़ी लिखना है। एग्जाम में तो क्वेश्चन पढ़ा और ये आंसर दिया, क्योंकि अभी टाइप 2 स्टार्ट हुआ है तो इस तरह का 1-1 सेकंड का क्वेश्चन है। पर क्वेश्चन यही रहेगा, बस वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, मतलब कहानी घूम फिर के लंबी चौड़ी कहानी होगी, पर अल्टीमेटली दोस्तों यही क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ रही है बात? ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। इसके लिए तो कोई कमेंट्स देखने की जरूरत है नहीं। आपसे बोल रहे हैं भारत का जीडीपी 400 बिलियन है, व पाक की 176 बिलियन डॉलर्स है। पाक का जीडीपी भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत है? पाक का जीडीपी मतलब 176, भारत के जीडीपी का मतलब कंपैरिजन भारत वाले से करना है, यानी 400 से करना है, इंटू 100 दोस्तों। 0 से 0, 0 से 0, 4 से जाएगा 44%। ये आपका आंसर हो गया। मुझे बताओ, क्या इस तरह के क्वेश्चंस में जिंदगी में कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है? क्या नहीं करना पड़ सकता? बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर है। दोस्तों क्वेश्चन देखो, एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स यानी लड़के लड़की मिला के, जिसमें से 144 छात्राएं हैं यानी गर्ल्स हैं। तो लड़के छात्र कितने प्रतिशत हैं? अरे 320 में से लड़कियां हैं 144, यानी अगर छात्राओं का ही परसेंटेज पूछा होता दोस्तों, छात्राओं का ही परसेंटेज अगर पूछा होता तो अपना आंसर आता 45%। 45% तो छात्र हैं। 100% में से 45% अगर छात्र हैं तो बचे हुए 55% क्या हो जाएंगे? छात्र। ये तो तब जब मैंने लड़कियों का परसेंटेज निकाला। या अपन क्या कर सकते थे कि 320 में से अगर 144 लड़कियां हैं, 420 में से अगर 144 लड़कियां हैं तो 176 दोस्तों क्या होंगे? बॉयज। 176 बॉयज कितने की क्लास में? 320 की क्लास में, इंटू 100। 0 से गया 0, 16 से गया 2 बार, 16 से गया 11 बार, 2 से गया 5 बार। आप इस तरह भी 55% ला सकते हो। आपको बस ये पता होना चाहिए आप कर क्या रहे हो। आपने लड़कियों का परसेंटेज निकाल लिया तो गलती से 45 आंसर टिक मत कर देना। आपको पता है 100% टोटल होता है, उसमें से अगर 45% लड़कियां हैं तो माइनस करके ये आंसर ये देना है, चाहे ऐसे दिया जाए चाहे लड़कियों का परसेंटेज निकालने के बाद दिया जाए, वो अपनी चॉइस है। बात आ रही है आपको समझ में? इजी चीज है या बहुत
बहुत मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी चीज़ बता रहा हूँ। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, अब क्वेश्चन धीरे धीरे लंबा हो रहा है। आपसे बोल रहे हैं एक महिला का वेतन 36,000 रुपये है। यदि वह 6100 रुपये किराए पर, 5700 रुपये बच्चों की स्कूल फीस पर और 12,680 रुपये अन्य घरेलू मदों पर व्यय करती है तो कितने प्रतिशत बचत करती है? दोस्तों, उसका खर्चा कितना होगा? उसका खर्चा है, सबसे पहले उसने 6100 रुपये खर्च किए किराए पे, फिर उसने 5700 रुपये खर्च किए स्कूल फीस पे, फिर उसने 12,680 रुपये खर्च किए अदर आइटम्स पे। ये अदर की वैल्यू है, ये स्कूल फ़ी की वैल्यू है और ये रेंट की वैल्यू है। टोटल दोस्तों उसका खर्चा कितने रुपए हो गया? 0, 8, 8 और 6 14, 7 और 5 12 और 2 16, 26,480। दोस्तों ये 26,480 तो उसका व्यय है। आपसे मैं पूछूं कि बताओ बचत कितनी है, तो आप कहेंगे 36,000 उसका वेतन था, उसमें से 26,480 उसने खर्च कर दिए, तो 9,520 रुपये उसकी सेविंग हो गई। आपसे क्योंकि सेविंग्स का, बचत का ही प्रतिशत पूछा है दोस्तों, बचत का ही प्रतिशत पूछा है, तो 9,520 रुपये उसने सेव किए। 9,520 रुपये उसने सेव किए। 24,480 कितना होता है दोस्तों? 6, 13 और 5 11 और 5 13, ये 24,480 है, सॉरी, है ना, 24,480, 24,480, 24,480। तो 11,520 उसने सेव किए दोस्तों। 11,520 उसने सेव किए हैं। 11,520 सेव किए कितने की सैलरी में से? 36,000 की सैलरी में से। यहीं पे इंटू 100 कर लीजिए। 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 0 से जाएगा 0, 12 से जाएगा 3 बार, 12 से जाएगा 96 बार, 3 से जाएगा 32 बार, यानी 32% उसने बचत की है। आप चाहते तो यहीं से कर सकते थे, आप सीधे क्या कर सकते थे दोस्तों? उसके खर्चे का परसेंटेज निकाल सकते थे। खर्चे का परसेंट कैसे? कि 24,480 खर्च किए 36,000 में से, इंटू 100 अगर आप यहाँ करें तो आपको मिलता 68%। दोस्तों 68% अगर खर्च किए हैं, 100% कमाया, उसमें से 68% खर्च किया, तो 32% उसकी बचत हुई, यानी सेविंग्स हुई। और ये सेविंग्स ही पूछा है। मतलब आप ये करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि आप खर्चे का परसेंटेज निकाल रहे हो तो बचत 100 में से माइनस करके आएगी, या आप खर्चे को सैलरी में से माइनस करोगे तो उसकी बचत आएगी और फिर बचत का परसेंटेज निकालो। चॉइस आपकी है, बस उस वक्त आंखें खुली होनी चाहिए, ध्यान पूरा केंद्रित रहना चाहिए कि मैं कर क्या रहा हूँ। वेरी गुड। और मेरे से पहले ही कमेंट में सबके आंसर आ गए, ये तो बहुत ही तगड़ी बात है भैया, ये तो बहुत ही तगड़ी बात है। गुड 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 गुड। देखो दोस्तों, अब हम जिन तरह के क्वेश्चंस पर पहुंच रहे हैं, टाइप 2 ही चल रहा है, पर अब जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ना, वो क्वेश्चंस आज की तारीख में एग्जाम में बहुत पॉपुलर है। ये यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया। दोस्तों देखो, एक विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्या का, अब आपको पेन नहीं छूना है, देखना है, मैं बता रहा हूं। एक आध क्वेश्चन मेरे से देख लो और उसके बाद आप करोगे। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, अच्छी चीज आ रही है। अगले 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लड़के और लड़कियों का रेशियो, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो
3:2 है। दोस्तों आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी पढ़ा है, बहुत कुछ पढ़ा है इससे पहले ना। आप मुझे बताओ 3:2 है, मतलब अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं, अगर 30 लड़के हैं तो 20 लड़कियां हैं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं। आप यहाँ रेशियो को ही संख्या मान लो। मुझे बताओ अगर 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं तो स्टूडेंट्स कितने हैं? स्टूडेंट्स हो गए 3 और 2 5। अब आप इसमें 0 अपनी मर्जी से लगा लो। यहाँ पे एक 0 लगा रहे हो तो यहाँ भी एक 0 लगाओ, दोनों में 2-2 0 लगाओ, दोनों में 3-3 0 लगाओ, दोनों में 4-4 0 लगाओ, वो आपकी चॉइस है। 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो अनुपात का हिस्सा तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। आगे 0 लगा लिया अपनी इच्छा से, सेम नंबर ऑफ जीरोस लगाओ। 0 क्यों लगाए? क्योंकि परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो 20% निकालोगे, 30% निकालोगे तो 5 का 20% 1 होता है, या 5 का 15% 1.25 होता है, निकालने में डेसिमल आएगा, इसलिए अपन ने 0 लगाए। मैं 2 0 भी लगा सकता हूं अपने कंफर्ट के हिसाब से। फिर आपसे बोल रहे हैं यदि अगले वर्ष 20% छात्र व 40% छात्राएं विद्यालय छोड़ दें। दोस्तों छोड़ा कितनों ने है? छोड़ा है लड़कों में से 20% ने और लड़कियों में से 40% ने। दोस्तों बोल रहे हैं साफ साफ 20% छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं, यानी लड़के जितने हैं उसमें से 20% छोड़ रहे हैं। लड़के हैं कितने आपके हिसाब से? तो 30 का 20% दोस्तों 6। कैसे निकाला? 30 का 20% 6। पर ऐसे थोड़ी निकालोगे आप तो जानते हो ना 20% कैसे निकालते हैं। 10% 3 तो 20% 6। अगर 30 लड़के मैंने माने हैं तो उसमें से 6 ने स्कूल छोड़ दिया, और लड़कियों में से 40% छोड़ देंगी तो लड़कियां हैं कितनी? 20। तो 20 का 40%। दोस्तों 20 का 40% 8। 20 का 40%। पर ऐसे निकालोगे दोस्तों तो मुझे बहुत दुख होगा। स्कूल छोड़ा 6 लड़कों ने और 8 लड़कियों ने। दोस्तों 6 लड़के स्कूल छोड़ रहे हैं, 8 लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, मतलब 6 और 8 14 बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। तो विद्यार्थियों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी होगी? विद्यार्थी कितने कम हुए हैं? 14, पर प्रतिशत में तो दोस्तों ये 14 की कमी, विद्यार्थी तो 50 है ना, तो ये 50 पे नापा जाएगा कि ये 14 बच्चे कम हो गए। किस पे? 50 पे। तो ये कितने प्रतिशत की कमी होगी? आपका आंसर आएगा 28% विद्यार्थी छोड़ गए या कम हो गए। जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर 28 है। दोबारा सुनना, बोले लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2, 3 और 2। अगर 3 लड़के 2 लड़कियां तो 5 बच्चे, 3 + 2। 0 अपनी इच्छा से मैंने एक लगा लिया, 2 भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों 20% लड़के और 40% लड़कियां स्कूल छोड़ गई, यानी लड़के हैं 30 का 20% 6 ने स्कूल छोड़ा, लड़कियां हैं 20 का 40% 8 ने स्कूल छोड़ा। कुल मिला के 6 और 8 14 बच्चों ने स्कूल छोड़ा। 14 बच्चे 50 पे, 14 बच्चे 50 में से कम हो गए, यानी 28% कम हो गए। 28% इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही क्वेश्चंस अभी 2-3 और आएंगे। पहला क्वेश्चन था, मैंने समझाने की कोशिश की है, आपने समझने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन पहले आप करने की कोशिश करेंगे, फिर मैं करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों 0 आप अपनी मन से लगा लो। आपने बॉयज 30 और 20 की जगह आपको 3:2 दिया है, आप 300 और 200 मान लो तो आपको टोटल 500 मिलेगा। अब 300 का 20% 60 होता है और 200 का 40% 80 होता है। कुल मिला के 140 छोड़ गए 500 में से, तो 140 छोड़ गए 500 में से इंटू 100, 0 से 0 गया, ये गया 2 बार, तभी भी तो 28% आएगा। तो 0 तो अपनी मर्जी से 2 लगाने हैं, 3 लगाने हैं, 5 लगाने हैं, एक लगाते हैं वैसे मोस्टली।
अगर यहाँ 20% 40% की जगह 12% 14% होता तो आप 2 0 लगाते ताकि पॉइंट्स में ना आए। समझ रहे हो बात को? गुड, लिख लो। अभी आएगा। जो मेरे दोस्त कमेंट कर रहे हैं सर थोड़ा कम समझ में आया है, सर दोबारा समझाओ, अरे वो थोड़ी सी शांति रखें, आपके बिना कहे होगा। हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन का आंसर आप देंगे और वो अगला क्वेश्चन क्या है, सेम तरह का है। एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। क्या मतलब हुआ इसका? 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं। व्हाट डज दिस मीन? मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, सुनना। अभी आप जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनमें से आधे एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, उसके बाद हल अपने आप करते रहना। अभी इस वक्त जितने भी बच्चे लाइव हैं उनमें से आधे एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? कोई भी फ्रैक्शन लिखते हैं ना, फ्रैक्शन लिखते हैं, उसका मतलब क्या होता है? 2 में से 1, आधे पास हो जाएंगे मतलब 1/2 पास हो जाएंगे, मतलब 2 में से 1 पास हो जाएगा। 2 में से 1 पास हो जाएगा तो फेल भी 1 हो जाएगा। मैं आपसे कहूं अभी जितने भी बच्चे क्लास देख रहे हैं उनमें से 3/5 पास हो जाएंगे। अभी जितने भी बच्चे लाइव देख रहे हैं उनमें से 3/5 पास हो जाएंगे। इसका मतलब, फ्रैक्शन का मतलब होता है 5 में से 3 पास हो जाएंगे। दोस्तों 5 में से 3 पास हो जाएंगे, मतलब अगर 3 पास हो जाएंगे, 3 पास हो जाएंगे तो 5 में से 3 पास हो गए तो 5 में से 3 के अलावा 2 और बचे, वो 2 फेल हो गए। मतलब पास होने वाले और फेल होने वालों का रेशियो 3:2 है। जैसे हम आपसे कहें कि भाई अपने कोर्स का, सपोज करो मैं किसी दिन आपसे कहूं अपने कोर्स का 8/11 हिस्सा पूरा हो गया, इसका मतलब 11 में से 8 पूरा हो गया। मतलब अगर 11 टॉपिक हैं तो 8 कंप्लीट हो गए, 3 बचे हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली बोला लड़के और लड़कियों का रेशियो 3:2 है, यहां घुमा के बोला एक विद्यालय में 8/15 विद्यार्थी। दोस्तों 8/15 विद्यार्थी छात्राएं हैं, छात्राएं हैं मतलब गर्ल्स हैं। इसका मतलब 15 में से 8, 15 में से 8 लड़कियां हैं। दोस्तों अगर 15 में से 8 लड़कियां हैं तो 15 - 8 7 क्या हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे। अब ये सेम पिछला ही वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं? लड़के लड़कियों का रेशियो दिया, पिछली बार घुमा कर डायरेक्ट और इस बार घुमा के। अब सेम क्वेश्चन है। अच्छा लड़के लड़कियों का रेशियो मिल गया, बोल रहे हैं 30% छात्र और 25% छात्र बढ़ जाएं तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बढ़ जाएंगे? अब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी, देखो अब कितना सिंपल है। अब हमने कहा कि इसका मतलब ये हो गया कि 7 लड़के 8 लड़कियां और टोटल 7 + 8 15 टोटल विद्यार्थी। इसमें आप 0 अपनी मर्जी से लगाओ, 1-1 0 लगाना है या 2-2 0 लगाना है या 3-3 0 लगाना है। आपसे कह रहे हैं 30% छात्र बढ़ गए हैं, बढ़े मतलब संख्या बढ़ी है कितनी? 30% छात्र और 25% छात्राओं की। दोस्तों ये संख्या में कितना हुआ? 30% किसका? छात्र यानी 70 का। 70 का 10% 7 तो 30% 21। 70 का 30%, गधे ऐसे भी निकाल सकते हैं। और छात्राओं का 25% बढ़ गई, यानी 80 थी, 80 का 25%। दोस्तों 80 का 25% यानी 1/4 20 होता है, बढ़ गई। मुझे बताओ 21 लड़के बढ़ गए, 20 लड़कियां बढ़ गई, तो 21 और 20 41 बच्चे बढ़ गए। बच्चे बढ़ गए किस पर? बच्चे बढ़ गए 150 पर।
दोस्तों बच्चे किस पर बढ़ गए, 150 पर बढ़ गए, 41 बच्चे बढ़ गए। बोल रहे हैं कुल कितने विद्यार्थी बढ़े, 41 बढ़े 150 पे। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इंटू 100, 3 2 82 बटा 3 यानी 27 सहित 1/3%। बिल्कुल 27.33 भी कह सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। समझ में आई बात कि नहीं आई, है ना भाई? क्वेश्चन में साफ साफ कहा है, आप इस चीज को समझो कि पिछली बार डायरेक्टली बोले लड़के लड़कियों का रेशियो 3:2 है, या ये भी लिख सकते थे कि 3/5 लड़के हैं। भाई 5 बच्चे हैं ना, तो 3/5 यानी 3/5 में से लड़के हैं, तो उसका मतलब भी 3:2 होता। यहाँ पे घुमा फिरा के बोले 8/15 लड़के बच्चे छात्राएं हैं यानी लड़कियां हैं, मतलब 15 में से 8 लड़कियां हैं, 15 में से 8 लड़कियां हैं तो 15 - 8 लड़के हैं। 0 0 लगा दिया, उसके बाद करो फटाफट करो। हाँ भैया बात आ गई ना सबको समझ में? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे चलेंगे पर पूरा कराऊंगा, मतलब ऐसा भाई पहले क्लास के क्वेश्चंस करेंगे, पूरा टॉपिक समझेंगे, 4-5 वीडियो लगेंगे, 6 वीडियो लगेंगे, जितने भी लगेंगे, और फिर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस का एक क्लास और, ठीक है? 100% तैयार करके भेजूंगा। याद रखना, दुल्हन पार्लर से इतनी तैयार होके नहीं आती जितनी आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे, देखना। कपड़ों की एक दुकान में 4/7 कपड़े जीन्स है व शेष शर्ट है। शर्ट भैया 4/7 कपड़े जीन्स हैं, मतलब अगर दुकान में 7 कपड़े हैं तो 4 जीन्स हैं। अगर दुकान में टोटल 7 कपड़े हैं तो उसमें से जीन्स कितनी है? जीन्स है 4, व शेष 7 में से 4 तो शेष कितनी रही? 3, ये शर्ट है। मतलब जीन्स का और शर्ट का रेशियो आ गया 4:3। ध्यान से देखना, वो 120 नहीं है, वो केवल 20 है दोस्तों। दैट इज जस्ट 20। करो इसे। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लास्ट में घपला हो सकता है, ध्यान से देखना। जल्दी। अच्छा आप ध्यान से भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहले तो 0 अपने मन से लगा लो, एक और 0 लगा लो चाहो तो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा सुनो, 20% शर्ट खराब है, 20% शर्ट खराब है। दोस्तों शर्ट ये है ना, शर्ट बोला है तो शर्ट पे आओ। 20% शर्ट खराब है, खराब की बात कर रहा हूं। 20%, 30 का 20% कितना होगा? 30 का 10%, 3 तो 20% 6, खराब है। यदि पूरी दुकान का 30% कपड़े खराब हों, 30% जीन्स नहीं बोल रहा है, पूरी दुकान के 30% कपड़े, यानी पूरी दुकान तो है 70 की, 70 का 30% दोस्तों, 70 का 30% अगर निकालोगे तो 21 आएगा। भाई शर्ट का 20% खराब था, 20%, 30 का 20% 6, पूरी दुकान में 30% कपड़े खराब हैं, यानी 70 का 30% 21 कपड़े खराब हैं। ध्यान से सुनना, आपसे क्या कह रहे हैं? आपसे कह रहे हैं एक दुकान है जहां 21 पीस कपड़े खराब हैं, जिसमें से 6 तो शर्ट हैं। दोस्तों कितने प्रतिशत जीन्स खराब है? 21 में से 6 जीन्स है तो 15 क्या होंगी? शर्ट खराब होंगी।
21 टोटल दुकान में 21 कपड़े हैं जो खराब हैं, जिसमें से 6 शर्ट हैं, तो 21 माइनस 6 15, इन दोनों को जोड़ के 21 आना चाहिए, तो 21 माइनस 6 15। दोस्तों कितने प्रतिशत जीन्स खराब है? 15 जीन्स खराब है, 15 जीन्स खराब है। जीन्स तो जीन्स में से ही खराब होंगी, यानी 40 में से ही खराब होंगी, इनटू 100। 0 से गया 0, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 5 बार, 75/2 यानी 37.5% जीन्स खराब है। आधे लोग का आंसर करेक्ट आ रहा है और आधे लोग का आंसर गलत आ रहा है। आप समझो भैया, क्वेश्चन पढ़ो। कपड़ों की एक दुकान में 4/7 कपड़े जीन्स हैं, मतलब 7 में से 4। कुल अगर 7 कपड़े हैं तो 4 जीन्स हैं, मतलब बची हुई 3 शर्ट है। 20% शर्ट खराब है। शर्ट खराब है तो शर्ट तो आपने 30 लिए, 30 का 20% 6 खराब है। पूरी दुकान में 30% माल खराब है, 70 का 30% 21 खराब है। दो तरह की चीजें जोड़ के 21 आनी चाहिए, तो ये 21 है, ये 6 है, तो ये कितना होगा? 21 माइनस 6 15। कितने प्रतिशत जीन्स खराब है? 15 जीन्स खराब है 40 में से, तो 15/40 इंटू 100, आपका आंसर आया 37.5%। परफेक्ट है गाइस, परफेक्ट। कमेंट में भी करेक्ट आंसर आ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर आपने ये कर दिखाया तो मुझको इतना आनंद होगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, और अगर आपने नहीं करके दिखाया तो मुझे रोना पड़ेगा। अब आपका चुनाव है कि आप अपने गुरुजी को किस रूप में देखना चाहेंगे। एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन को कर लेगा, एक तरीके से आप ये मानिए मैंने आके आपको गले लगा लिया, इस तरह की फीलिंग मुझे आएगी। इतना मतलब स्मार्ट क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है पर स्मार्ट क्वेश्चन है। एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, मतलब 25 में से 12 पुरुष हैं। आधे पुरुष विवाहित हैं, आधे पुरुष विवाहित हैं। 2 क्वेश्चन पूछे, कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है और कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं। टेक योर टाइम, स्मार्ट क्वेश्चन है, अच्छे से करके दिखाना। सुनो भैया, अभी देखो घपला है क्योंकि आप लोग फंस रहे हो। आधे आधे कमेंट, मतलब बहुत रेयरली किसी का सही आंसर आया। देखो, एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, मतलब क्या हुआ कि अगर गांव में 25 लोग रहते हैं तो उसमें से 12 पुरुष हैं। ये तो आप समझ ही गए हो, ये तो आप समझ ही गए हो। इसका मतलब 13 क्या होंगी? 25 माइनस 12, 13 क्या होंगी? महिलाएं। दोस्तों इतनी छोटी छोटी बातें आप जान ही नहीं पाएंगे जब आप किताब खोल के क्वेश्चन पढ़ करने लगोगे। आप छोटी छोटी चीज़ों में फंसोगे, बड़ी चीज़ें तो करनी आसान लगती हैं। छोटी चीज़ों पे ध्यान दो कि 12/25 का मतलब क्या हुआ, 4/7 का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, मतलब अगर गांव में 25 लोग रहते हैं तो 12 पुरुष हैं। तो दोस्तों 25 माइनस 12, 13 क्या होंगी? महिलाएं होंगी। बोल रहे हैं आधे पुरुष विवाहित हैं, मतलब जिंदगी खराब है आधों की, शादी हो चुकी है आधों की। दोस्तों 0 लगा लो चाहो तो। 12 का आधा 6 विवाहित है, यानी मैरिड है।
दोस्तों 12 में से 6 मैरिड हैं, तो 12 माइनस 6, 6 क्या होंगे, सुखी होंगे, यानी अनमैरिड होंगे, अविवाहित होंगे। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, कितने आदमी हैं जिनकी शादी हो चुकी है? सर 6 आदमी हैं। दोस्तों अगर 6 आदमी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तो इन 6 आदमियों की 6 बीवियां इनके साथ रहती होंगी, यानी इस गांव की जनसंख्या का हिस्सा होंगी, यानी इन 6 आदमियों की 6 पत्नी, यानी इन 13 में से 6 महिलाएं ऐसी हैं जो शादीशुदा हैं। अब आपको लग रहा होगा सर कि वो लड़की इस गांव की नहीं है, वो बाहर से शादी होके आई होगी। अरे आपकी माताजी किसी और शहर से या किसी और गांव से आई हैं, पर वो वर्तमान में आपके शहर की जनसंख्या में आती हैं, वो आपके ही क्षेत्र में वोट देती हैं, वो आपके ही घर में रहती हैं, आपके घर की सदस्य हैं वो। मतलब इन 13 महिलाओं में से इनकी 6 पत्नियां, 6 वही औरत, भाई इन 6 आदमियों की 6 पत्नियां ही तो शादीशुदा हैं, और किसकी शादी हुई है? बची कितनी? 13 माइनस 6, और 13 माइनस 6 यानी 7 क्या है? अविवाहित हैं, यानी अनमैरिड हैं। अब पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? दोस्तों जनसंख्या मतलब पुरुष महिलाएं मिलाकर, तो 6 पुरुष और 7 महिलाएं, 6 पुरुष और 7 महिलाएं, यानी 13 लोग अविवाहित हैं। 6 पुरुष और 7 महिलाएं अविवाहित हैं। अविवाहित जनसंख्या यानी 25 में से इंटू 100 करोगे दोस्तों, तो 52% जनसंख्या अविवाहित है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? महिलाओं की तुलना तो महिलाओं से होगी, महिलाएं कितनी अविवाहित हैं? 7। 25 में से नहीं, महिलाओं की तुलना महिलाओं से होगी, तो 7 महिलाएं अविवाहित हैं 13 में से। 7 विवाहे अविवाहित हैं 13 में से, इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा 700/13, यानी 13 पंजे 65, 53 सहित 11/13 महिलाएं अविवाहित हैं। दोबारा समझा रहा हूं, जिनके छाती पर सांप रेंग रहे हैं वो दोबारा समझना। एक गांव की 12/25 जनसंख्या पुरुष है, मतलब 25 में से 12 पुरुष हैं। 25 में से 12 पुरुष, तो 25 माइनस 12 13 महिलाएं। आधे पुरुष विवाहित हैं, यानी 12 में से 6 का विवाह हो चुका है, और इन 6 की 6 पत्नियां यानी 6 महिलाएं 13 में से ऐसी हैं जिनका विवाह हो चुका है। 12 आदमी रहते हैं, 6 का विवाह हो चुका है, 6 का विवाह नहीं हुआ। 13 महिलाओं में से 6 का विवाह हो चुका है, तो 13 माइनस 6 7 का विवाह नहीं हुआ। पहला क्वेश्चन, कितने प्रतिशत जनसंख्या अविवाहित है? जनसंख्या मतलब पुरुष और महिलाएं मिला के 13 लोग हैं, 6 + 7 13 लोग हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। जनसंख्या यानी 25 में से 52%, और भैया 13 आ गया ना, 6 + 7 13 होता है ना, 13/25 इंटू 100, ठीक है। और कितने प्रतिशत महिलाएं अविवाहित हैं? तो महिलाओं की तुलना महिलाओं में से होगी, 7 अविवाहित हैं 13 में से, इंटू 100 यानी 53 सहित 11/13% अविवाहित है। अब आप कहोगे सर जीरो क्यों नहीं लगाया? अरे जीरो लगा लो, ये 250, ये 120, ये 130, ये 60, ये 60, ये 60, ये 70, तो ये 130 होगा, ये 250 होगा, सब कुछ सेम होगा। आप समझ रहे हो, कोई फेयर नहीं है। जीरो लगाना नहीं लगाना तो हमारे कंफर्ट के लिए है, जीरो यहाँ पे कोई नियम नहीं होता कि जीरो लगाना है। क्लियर है सबको? वेरी नाइस। आप जीरो लगा लो, सेम आंसर आएगा। 2 जीरो लगा लो तो भी सेम आंसर आएगा। वेरी नाइस, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? अरे अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है? वेरी नाइस, आगे बढ़ो भैया। देखो फिर से याद दिला रहा हूं, कुछ लिखना मिस हो जाए तो घबराना नहीं है, कुछ लिखना मिस हो जाए तो घबराना नहीं है।
PDF डाउनलोड करके कुछ मिस हो जाएगा तो लिख लेना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। वाह 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 वाह। दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसके दोनों प्रश्न पत्रों में कुल 65% अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। कोई एग्जाम होता होगा जिसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपरों में कुल 65% अंक प्राप्त करने जरूरी हैं। उससे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपरों में पूर्णांकों का अनुपात 5:3 हो। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पूरा करता हूं। यहां लिख रहा हूं, और वह दूसरे पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है। दोस्तों, क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनना। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, यानी एक एग्जाम है उसमें पास होने के लिए, दोनों प्रश्न पत्र में कुल 65% अंक प्राप्त करने हैं। 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, 2 सब्जेक्ट के पेपर है मान लीजिए, उसमें आपको कुल मिला के 65% अंक प्राप्त करने हैं। उसे पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे, पहले पेपर में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपरों के पूर्णांकों का अनुपात 5:3 हो और वह दूसरे पेपर में 40% अंक प्राप्त कर चुका हो। मतलब 2 पेपर हैं, ये है पेपर 1 और ये है पेपर 2, पेपर A पेपर B जो आपको मानना है। इसमें ये पेपर जो है 5 नंबर का है, ये पेपर 3 नंबर का है, यानी पूरी परीक्षा, पूरा एग्जाम जो है, पूरा जो एग्जाम है दोस्तों, पूरा जो एग्जाम है, अरे यार ये क्या है, सुनिए ध्यान से। पेपर 1 है, पेपर 1 और पेपर 2। पहला पेपर अगर 5:3 का है, 5 और दूसरा 3, यानी कुल परीक्षा दोस्तों हो गई 8 नंबर की। कुल कितने नंबर की हो गई? 8। यहाँ पे मैंने लास्ट में क्या लिखा था, पहले पेपर में पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया मैंने। भाई 2 पेपर हैं, पूर्णांकों का अनुपात 5:3 है, कुल 65% अंक प्राप्त करने हैं दोस्तों। कुल 65%, कुल मतलब 0 अपनी इच्छा से लगा लूं, 0 अपनी इच्छा से लगा लूं। 80 का पेपर है कुल, और उसमें से 65% उसे दोस्तों अंक प्राप्त करने हैं, यानी 52 मार्क्स उसे लाने हैं। 4, 5, 13, 52 कितने भाई प्राप्तांक? पास होना है, पास होना है तो उसे कुल मिला के 52 नंबर लाने हैं। 65% तो 52 होता है, अरे हाँ या ना? 65%, 65% मतलब 52। दोस्तों ध्यान से सुनना, पहले पेपर में कितने प्रतिशत प्राप्त करे, दूसरे पेपर में 40% अंक प्राप्त करता है। दूसरे पेपर में, दूसरे पेपर में, दूसरे पेपर में वह 40% अंक प्राप्त करता है। दूसरा पेपर है कितने का? 30 का। 30 का 40%, 30 का 40% यानी 12 नंबर ले आया दोस्तों। कुल मिला के उसे 52 नंबर लाने हैं। वो एक पेपर में 12 ले आया तो इसमें कितने लाया होगा? 40, ताकि 40 + 12 52 हो जाए, तो 52 - 12 40। ये 40 कितने में से लाया? ये 40 लाया 50 में से, यानी कितने परसेंट हो गए सर? 80% हो गए। दोबारा समझना, बीच में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो हटफुट गया था ना।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए दोनों प्रश्न पत्र में कुल 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। कुल मिला के 65% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। पहले पेपर में कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे यदि दोनों पेपरों में पूर्णांकों का अनुपात 5:3 है। पूर्णांक मतलब मैक्सिमम मार्क्स। पहला पेपर 5 नंबर का, दूसरा पेपर 3 नंबर का, 5:3। तो पहला पेपर 5, दूसरा पेपर 3, यानी कुल मिला के 8 नंबर का पेपर है। 0 लगा लो, 50, 30 और 80। कुल मिला के 65% अंक प्राप्त करने, 80 का 65% 52 अंक प्राप्त करने हैं। दूसरे पेपर में वह 40% अंक प्राप्त करता है। दूसरा पेपर 30 का है, 30 का 40% 12 अंक प्राप्त करता है। दोस्तों उसको दोनों पेपर मिला के 52 लाने हैं। 52 में से 12 तो सेकंड पेपर में लाया, तो पहले पेपर में कितने लाया? 52 माइनस 12, 40। ये 40 लाया पहले पेपर यानी 50 में से, यानी पहले पेपर में कितने लाया? 80% लाया। सो 80% इज योर करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में कि नहीं? हाँ मेरे दोस्तों, बात आ रही है समझ में ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आप लोग अगले क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा लास्ट क्वेश्चन टाइप 2 का मैं आपको लिख के दे रहा हूं, और फिर हम होमवर्क वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। होमवर्क दूंगा मैं आपको, क्वेश्चन देखना। दोस्तों अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो जाते जाते मेरे चेहरे पर एक खुशी होगी कि आज जो मैं समझाया वो समझाने में मैं सफल रहा। एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है। मतलब अगर गांव में 25 लोग रहते हैं तो 16 साक्षर हैं। दोस्तों 16 साक्षर हैं, इसका मतलब 25 माइनस 16 9 असाक्षर यानी अनपढ़, इलिटरेट्स हैं। साक्षर जनसंख्या का 3/4 के पास रोजगार है, मतलब वो बेरोजगार नहीं है, दे हैव सम वर्क टू डू। असाक्षर यानी अनपढ़ जनसंख्या में से आधे बेरोजगार हैं। कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है? कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या बेरोजगार है?
हाँ जी भाई, अब तक तो आ जाना चाहिए आंसर, और कईयों का आ भी गया है। गांव में 25 लोग रहते हैं जिसमें से 16 साक्षर हैं यानी लिटरेट्स हैं, तो 25 माइनस 16 9 असाक्षर हैं यानी इलिटरेट्स हैं। दोस्तों 16 और 9 हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनना, 16 और 9 हो गया। अब आपसे कह रहे हैं साक्षर जनसंख्या यानी 16 में से 3/4। दोस्तों 16 का 3/4 कितना होता है? 12 होता है। इन 12 के पास में रोजगार है, काम है इनके पास। 16 में से 12 के पास रोजगार है, तो 16 माइनस 12 जो 4 है वो क्या है? बेरोजगार है। असाक्षरों में से, असाक्षर जनसंख्या में से आधे बेरोजगार है, 9 का आधा 4.5 बेरोजगार है और 4.5 के पास रोजगार है। पर क्योंकि यह 9 का आधा डेसिमल में आ रहा है और हम में से आधे लोग पॉइंट में कंफर्टेबल नहीं है, तो दोस्तों इसको 250 बना लो, इसको 160, इसको 90, इसको 120 और इसको 40। सब में एक जीरो ही तो लगाना है। अब 90 असाक्षर हैं, असाक्षर जनसंख्या में से आधे बेरोजगार हैं। दोस्तों 90 का आधा 45 बेरोजगार हैं, यानी बचे हुए 45 के पास रोजगार है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा कि कुल कितने % जनसंख्या बेरोजगार है। दोस्तों बेरोजगार ये 40 और ये 45, 85 बंदे बेरोजगार हैं। दोस्तों 85 बंदे बेरोजगार हैं। कितने की जनसंख्या में से? 250 की जनसंख्या में से इंटू 100, 5 से जाएगा 50 से जाएगा 5 बार, 50 से जाएगा 2 बार, 5 से जाएगा 17 बार, और आपको मिला 34% जनसंख्या बेरोजगार है। जीरो आपकी इच्छा पे है, आप कितने लगाते हैं। एक गांव की 16/25 जनसंख्या साक्षर है, यानी 25 में से 16 साक्षर हैं तो 9 असाक्षर है। 25 माइनस 16, एक जीरो लगाया। साक्षर जनसंख्या में से 3/4 के पास रोजगार है। दोस्तों 160 का 3/4, 120 के पास रोजगार है, तो 160 माइनस 122, 40 के पास रोजगार नहीं है। असाक्षर जनसंख्या में से आधे बेरोजगार हैं, 90 का आधा 45 बेरोजगार है, तो 90 माइनस 45, 45 के पास रोजगार है। कितनी जनसंख्या बेरोजगार है? 40 और 45, 85 लोग बेरोजगार हैं 250 के गांव में। 85 लोग बेरोजगार हैं 250 के गांव में, इंटू 100, 34% करेक्ट, 100% श्योर वाला आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज की क्लास का, यहाँ पे हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अभी मुझे लगता है होमवर्क नहीं देना चाहिए, अभी हम ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाए हैं। कल हम क्लास टाइप 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।